अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल्पना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था। 352 श्लोक। जीव ईश्वर का अंश है, ब्रह्म स्वरूप पहचान, आप में आप सदा प्रतिष्ठित, दिव्य दृष्टि से जान। तो कहा कि जो ये जीव है, आपको ये बताया था कि जो ये अपनी मैं को अन्यथा रूप में देखता है, विपरीत भाव में देखता है, शरीर मानता है, इसलिए शरीर के जितने भी मान्यताएं हैं उनको बाध करना है, उनको छोड़ना है बस। तो इसलिए कहा कि वास्तव में ये जो शरीर माना है, इसको छोड़कर जो जीव है, जीव किसको कहते हैं? जीव कहते हैं 3 को मिलाकर। एक तो आपके पास शरीर होने चाहिए तीनों, ठीक है। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर आपके पास है, स्थूल शरीर ये अंतःकरण का फ्रेम है। शीशे में फ्रेम होता है, फ्रेम स्थूल शरीर है, इसके अंदर व्याप्त सूक्ष्म शरीर है शीशा, और जो कारण शरीर है वो स्वरूप का अज्ञान है। अब इस शीशे के अंदर सामने प्रकाशक का प्रतिबिंब पड़ता है। तो 3 क्या क्या हैं? एक तो प्रकाशक है चेतन आत्मा, आत्मा है, दूसरा शीशा है अंतःकरण का। अब शीशा बिना फ्रेम के तो है नहीं। अंतःकरण शीशा, सूक्ष्म शरीर शीशा, सामने प्रकाशक। अब जब शीशा है तो शीशा क्या दिखाता है? प्रकाशक को अपने अंदर। शीशा क्या दिखाता है मेरे बहन भाइयों? आप होते तो 2 हो, शीशा और आप, पर शीशा आपको अपने अंदर दिखा देता है और आपको 1 के 2 करके दिखाता है। बस यही लीला है, यही तो माया है। अब सामने जो प्रकाशक है, ये अंदर जो मैं फुर रही है, ये प्रकाशक का प्रतिबिंब है। अब जो प्रकाशक है ये शुद्ध बुद्ध निर्गुण निराकार आपका स्वरूप बता रही हूं। तो ये ईश्वर का अंश है जो जीव है, एक उसके अंदर है, शरीर के अंदर है, अपने आप को मान रहा है। ईश्वर ब्रह्म को ही तो कहते हैं, माया उपाधि वाले ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। तो प्रकाशक का शीशे में प्रतिबिंब अंश कह दिया उसको कि ईश्वर का अंश है। तो ऐसे अंश नहीं है कि एक टुकड़ा अलग है, एक शीशी में पानी है, गंगा जल और गंगा जी अलग बह रही हैं, ऐसा अंश नहीं है। ऐसा अंश है जैसे आप 100 रुपए का नोट लाते हो और उसमें 100 रुपए, 1 रुपया उस 100 रुपए का 100वां अंश है। 100 रुपए में कितने रुपए हैं? सबसे पूछे कहोगे 100। अच्छा भाई ऐसा करो, कैंची ले आओ और मुझे आप 99 आप रख लो, 1 रुपए की ज़रूरत है मुझे दे दो। तो आप कहोगे अगर इसके खंड खंड करेंगे तो आपका 1 रुपए भी खोटा और मेरे 99 रुपए भी खोटे। ध्यान रखना, ईश्वर का अंश ऐसा नहीं है कि आप उससे अलग हो, उस नोट की तरह हो। अगर आप अपने से भिन्न मानते हो उसको, तो उस टुकड़े की तरह आपकी भी कोई वैल्यू नहीं, और ईश्वर की भी, उसको भी अद्वितीय कहा, अखंड कहा। कैसे अखंड होगा बताइए? उसके खंड खंड कर दिए, एक एक जीव कर दिया। अभी समझाते हैं ईश्वर का अंश कैसे। ऐसे टुकड़े नहीं है ईश्वर का अंश, ऐसे नहीं है। ऐसे हम अगर करेंगे तो भगवान ने तो दूसरे अध्याय में साफ कह दिया, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, कोई भी शस्त्र उसके टुकड़े नहीं कर सकता। हमारे जैसे छोटी बुद्धि वालों का भगवान को पता था, इसलिए पहले लिख दिया भाई खंड खंड नहीं होगा।
नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। अब आप समझ जाओ 1 रुपए में 100 कैसे हैं। अब एक और बात भी आगे लेते हैं कि ब्रह्म स्वरूप हो आप। ब्रह्म कहते हैं प्रकाशक को, ब्रह्म कहते हैं सच्चिदानंद को, ब्रह्म कहते हैं अद्वितीय को। जब सृष्टि के रहित हो, शरीरों के रहित हो, आपकी मैं उसी में लीन हो जाती है, ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। और फिर जब शरीर में उठती है तो अपने को अलग मैं दिखाती है, शीशा तीसरा दिखा देता है। तो ये अंतःकरण का खेल है, माया का कार्य है, इसलिए माया का कार्य दिखाता है। वास्तव में ईश्वर क्या है? ब्रह्म ही माया सहित ईश्वर है। और ब्रह्म के लक्षण है सच्चिदानंद, निर्गुण, निराकार। ठीक है, इदम में भी है, हर सर्व देश में है, सर्व काल में है, सर्व वस्तु में है, इदम में है, अहम में है। उसको कहा ब्रह्म, उसी को ईश्वर कहा। क्योंकि अहम और इदम कब लगते हैं? जब आपके पास शरीर है, माया है। तो माया सहित ब्रह्म ही ईश्वर है। आप माया को उतार दीजिए, आप प्रकाशक स्वरूप हो। माया को पहन लोगे तो हंसते हुए कहो कि अच्छा ईश्वर का अंश हो। अब एक दर्शन कर लो ईश्वर के अंश के। आप अंश हो एक शरीर में, अपने आप को इतना मानते हो। आप देखो शरीर में आए चेतन का जो प्रतिबिंब अहम है, बताओ वो कितने जीव रच लेता है, कितने मैं रच लेता है, बता दीजिए। जो आप जीव रचते हो स्वप्न में, वो भी तो मैं बोल रहे होते हैं। देखिए वो सारे मैं किसके गर्भ में हैं? कह दूं आपसे अन्यथा दिख तो रहे हैं, पर आपसे एक मेघ हैं। कैसा विलक्षण है जगत, और कैसे विलक्षण है कृष्ण, और कैसे विलक्षण है उपनिषद, और कैसे विलक्षण है मेरे गुरुदेव। हमें क्या पता था ये राज छुपे हुए? तो बताइए कि ये जो मैं है, ये ईश्वर की तरह सृष्टि रचती है, ईश्वर का अंश है। आप देखो रात को आप जगत भी रच लेते हो, जीव भी रच लेते हो। जीव रचते हो, जो आपके भाई बहन आते हैं, जो संगत आ जाती है स्वप्न में, उसमें मैं होते हैं या नहीं? शक्ल भी रच लेते हैं, अकल भी रच लेते हैं, उनकी मैं रच लेते हैं। पर सारी मैं है किसमें? उस एक मैं में, आपकी मैं में। ध्यान से देखिए, ईश्वर का अंश। अब जो सारा कुछ जो जगत दिखाई दे रहा है, दृश्य दिखाई दे रहा है, वो आपके कह दूं गर्भ में है। हिरण्य गर्भ कह दिया है सब कुछ अंदर। पर सृष्टि के समय जब आप देख रहे हो, उस वक्त आपको लगता है कि मेरे से भिन्न है। आपको लगता है तो मैंने सपने में मामा जी को मिल गया, चाचा जी को मिल गया, माता जी को मिल गया, किसी से ही नहीं मिला, अपने आप से मिला है। बताइए, यही तो विलक्षण है। एक अंश आपने जीव रचे, जगत रचा, और अलग दिखा के अद्वितीय हो। ये जागने पर पता चला, निद्रा में नहीं। निद्रा दोष के कारण ये अद्वैत द्वैत दिखने लगा। निद्रा दोष के कारण अद्वैत द्वैत दिखने लग गया। ईश्वर के अंश हो, सृष्टि रचते हो, उस वक्त क्या पंचीकरण होता है सृष्टि का? एक को अहम बहुश्याम होता है। देखिए, अब उसके बाद उठते हैं तो वो कुछ ही नहीं होता बाहर। हिरण्य गर्भ के गर्भ में सब कुछ होता है। अब ऐसे ही ये जो मैं है, ये सारी मैं ईश्वर के उस एक मैं, माया उपाधि वाला ब्रह्म, उसके अंदर सारी सृष्टि रची गई है। जितने 84 लाख योनियां सब रचे गए। और फिर कह भी दिया कि ईश्वर हिरणा गर्भ है। सुना, पढ़ा था प्रक्रिया में।
क्या दीदी वो तो भूल गए, मैं और से पढ़ा दो, फिर से पढ़ा था। तेजस हिरण्य गर्भ है, और हिरण्य गर्भ देखिए कितनी सुंदर बातें हैं उपनिषदों की कि हिरण्य गर्भ जो है वो तेजस बराबर काम करते हैं। करते हो आप अनुभव करिए। आपको यहाँ आराम से बिठा के, शांति से बिठा के, जगत के उपद्रव से दूर लाके आपको बताया जाता है। तो इस प्रकार आप देखो, ईश्वर का अंश हो, ईश्वर ब्रह्म को कहते हैं। ईश्वर निर्गुण निराकार जो लक्षण, प्रत्यक आत्मा। प्रत्यक आत्मा का मतलब क्या है? प्रत्येक शरीर में आत्मा। अब इदम में भी और अहम में भी, देश काल वस्तु में भी। तो देश काल वस्तु, इदम और अहम माया में है, तो माया वाला ब्रह्म क्या कहलाया? ईश्वर। तो सारी सृष्टि उसके गर्भ में है। आपकी मैं में भी सारी सृष्टि होती है। पढ़ते हो तेजस हिरण्य गर्भ है, ध्यान से देखो। धीरे धीरे एक के दर्शन कराएंगे, अब दूसरी चीजें नहीं लेंगे बीच में। आज तेजसी हिरण्य गर्भ देखना, घर जाके देखना कि देखो वो स्वपन तो, वो द्वैत तो जागने पर अद्वैत में दिखता है, पर यह द्वैत भी अपने स्वरूप में जागने पर अद्वैत दिखेगा। जागना पड़ेगा। कई लोग थोड़ा थोड़ा जाग जाते हैं, फिर माया के उसमें भाग जाते हैं, फिर उसको मन मचला कहते हैं। हमारी भाषा में कहते हैं भाई जागता है ना कि जगा हुआ है, पर वो किसी वजह से, आलस की वजह से उठता नहीं, उसको उठाते हैं, भाई उठ उठ, तो कहते भाई मन मचला है, ये तो सोया पड़ा है, जाग रहा है पर सोने का नाटक कर रहा है। तो ऐसे कई लोग आकर के सत्य को समझते हैं, पर माया माई टांगे खींचती है, तो वो क्या करते हैं? जागते हुए भी माया के मोह में सो जाते हैं। तो ये जागेगा कब? कब अद्वैत दिखेगा? जब ये अपने स्वयं प्रकाश स्वरूप में जागेगा। तो ये क्या हुआ? ब्रह्म स्वरूप है और ईश्वर का अंश। अंश देखना है तो शरीर में देखो तेजस को, और अगर स्वरूप देखना है तो प्रकाशक को देखो। आ रही है मेरी बात समझ में? प्रकाशक में बैठोगे ब्रह्म स्वरूप हो, देह में आकर देखोगे हिरण्य गर्भ के हिसाब से स्वप्न में तो ईश्वर का अंश हो। सृष्टि रचते हो, या तो कह दो नहीं रचते। क्या उस वक्त पंचीकरण होता है? इतनी देर बैठे रहते हो? क्यों होता है पंचीकरण? पहले पंचभूत हुए, अष्टधा प्रकृति हुई, होता है क्या? वही उपनिषद का बात होती है जो है ना उपनिषद में, हे सौम्य सृष्टि कैसे हुई? कहते सृष्टि एक को अहम बहुश्याम, ये स्वभाव है। आप देखो ब्रह्म स्वरूप हो, आप स्वभाव देखो अपना। रात को एक को अहम, कितने अहम के रूप में बन जाती है, भासती है। तो वेदांत क्या कहता है? तत्वज्ञ पुरुष कृष्ण क्या कहते हैं कि द्वैत जो भासता है ये वास्तव में दूसरा कोई होता नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? स्वप्न के माध्यम से दूसरा भासता है पर दूसरा होता नहीं। तो हमारे उपनिषद द्वैत की प्रतीति को बाधित नहीं करते। वो कहते ये तो रहेगा, इसके सत्यत्व को कि ये आत्मा से ब्रह्म से भिन्न है, इसका निषेध करते हैं। किसका निषेध करता है हमारा उपनिषद? वो कहता है द्वैत तो रहेगा, तुम्हारा स्वप्न है, अपनी मर्जी से बना लेते हो, ये प्रतीति रहेगी, पर तुम जान जाते हो कि ये सत्य नहीं है। इसका निषेध कर दो बस। प्रतीति का निषेध कर दो। बहुत बार बताया है, प्रतीति सत्य नहीं है। ये ईश्वर का स्वप्न है, वो आपका स्वप्न है। ये माया उपाधि वाले ब्रह्म का की लीला है, स्वभाव है। एक को अहम बहुश्याम। आप उसी ईश्वर का माया उपाधि वाले का अंश हो,
आपके पास माया का शरीर है और ब्रह्म का अंश प्रकाशक है यहाँ भी। तो ध्यान से देखो कैसे सृष्टि को रचते हो। माया उपाधि वाले को ईश्वरी तो कहते हैं, तो आपके पास शरीर माया का है और चेतन का स्वरूप है। चेतन का स्वरूप आंखों में और सारे शरीर आकार माया का। तो माया उपाधि वाला ब्रह्म, उसका एको अहम बहुश्याम, ये द्वैत, ये तो प्रतीति है, बस इसको सत्य नहीं जानना, इसका निषेध करना है बस। प्रतीति तो होती रहेगी, स्वप्न भी आते रहेंगे, ऐसे हम भी एक एक कितनी कितनी मैं को एकदम प्रकट कर लेते हैं, फिर एकदम अंदर कर लेते हैं। तो जितना आप शरीर के अंदर चेतन की विशेषता है आप प्रत्यक्ष देख लो। तो इस प्रकार ईश्वर का अंश देखते हो तो तेजस को देख लो। बोलते हो क्या नाम है आपके? स्थूल शरीर में जागृत अवस्था में विश्व, सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था में आर्य। तेजस की समझ, आपके प्रकाश से, आपके तेज से सारी मैं प्रकट हो जाती है। जैसे सुबह चुपचाप निषेध कर देते हो, ऐसे इसका निषेध करो। तेजस ही हिरण्य गर्भ है और हिरण्य गर्भ ही तेजस है। तो इसी प्रकार कहा कि ईश्वर का अंश हो तो तेजस को देख लो, स्वप्न को देख लो, दूसरा कुछ है नहीं। तो भगवान सच्चे तो कह रहे हैं विश्व में सब, प्रत्येक आत्मा को भगवान ने कह दिया दूसरा मुझसे भिन्न कोई है नहीं। स्वप्न में बताओ दूसरा आपके बिना कोई है? कितना रहस्य युक्त विद्या है और कितना रहस्य युक्त भगवान ने सृष्टि रची है। दूसरा कोई नहीं, पर माया से कैसे दूसरे दिख रहे हैं। दूसरा स्वप्न में कोई नहीं, पर आपकी जो माया है निद्रा शक्ति, निद्रा शक्ति में इतनी ताकत है, आपको क्या क्या दिखा दिया। तो बताओ माया शक्ति ब्रह्मांड की, उसमें ताकत नहीं होगी? तो देख लो ये जो माया वाला है, अगर ईश्वर का अंश देखना है तो तेजस देखो, ब्रह्म स्वरूप देखना है तो प्रकाशक देख लो। जो पुराने साधक हैं बार बार देखो, बार बार अभ्यास करो, अपने में बैठो, सिमरन करो, अहम अस्मि अहम अस्मि। ये प्रतीति क्या है, इसको क्यों याद रखूं? क्यों याद रखूं कि भूत में क्या था? वर्तमान का नाश क्यों करूं? वर्तमान में जीना है तो जीवन सकारात्मक हो जाता। तो इस प्रकार कहा कि जीव ईश्वर का अंश है, बात समझ आ गई हो गई, ब्रह्म स्वरूप है। अब आप में आप रहे प्रतिष्ठित दिव्य दृष्टि से जान, आप में आप है। स्वप्न में कौन है? आप में। ऐसे ही हिरण्य गर्भ आप में आप है, वो तेजस आप में आप हो, आप में आप है। ऐसे ब्रह्मांड में ईश्वर की सृष्टि में आप ही आप में आप है। आप बैठा है सारे शरीरों में, उसमें आप। और कह भी दिया तत् सृष्टवाद, उसने सृष्टि को रचा और फिर उसमें तत् सृष्टवाद तदेव अनुप्राविशत, उसमें बैठ गया। जो बैठ गया वो जीव, जो रचा वो सृष्टि को रचने वाला माया सहित ईश्वर, और दोनों में स्वरूप से क्या है? जीव और ईश्वर ब्रह्म। तो इतना समझाएंगे, जितना समझ आया है आप ग्रहण कर लो, कल आगे बात करेंगे। 353 श्लोक लेंगे, कल उदाहरण देंगे कि अद्वैत कैसे है और इसके उदाहरण देंगे। आज जाके स्वप्न का देख लेना, ईश्वर का अंश हो तो तेजस देखो, ब्रह्म स्वरूप हो तो प्रकाशक देखो, दोनों आपका ही स्वरूप है। ओम पूर्णमदा पूर्णि